देव बेटे, आओ देव बेटे, तुम मेरी ढाल हो, मुझे कानून से बचाने वाली ढाल। ऊपर आओ। मैं आपको इंस्पेक्टर खान के खून के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। हमसे मजाक कर रहे हो तुम? यू आर अंडर अरेस्ट। जिसने तुझे बचपन से पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, जिसने तेरी भूख को रोटी दी, जिसने तेरी जरूरत को पैसा दिया, तेरी तालीम को नौकरी दी, वर्दी पहनाकर तुझे कानून की सड़क दिखाई, उसे गिरफ्तार करेगा तू? मुझे गिरफ्तार करेगा तू? मुझे? जी। क्यों पहनाई मुझे ये वर्दी? क्यों बनाया मुझे कानून का मुहाफिज? जब आपकी जिंदगी के रास्ते इतने काले थे, अपराधों और गुनाहों की आग से भरे हुए थे, तो मेरे हाथों में भी गैर कानूनी पिस्तौल, एक चाकू दे दिया होता। मुझे भी एक नंबरी गुंडा बना दिया होता, जो आपकी जुबान से निकला हुआ हर अल्फाज को दुनिया का सबसे बड़ा कानून समझता। क्यों पढ़ा लिखा कर मुझे इंसाफ की देवी के चरणों में बैठा दिया? क्यों समझाया मुझे इस दुनिया का कानून? क्यों? जवाब दीजिए। अपने स्वार्थ के लिए, ताकि उसी कानून को तोड़कर मैं अपने पैरों तले बिछा सकूं, ताकि उसी कानून से मैं अपनी गर्दन बचा सकूं। और तू अब उसी कानून के फंदे पर मेरी गर्दन घसीट रहा है। ये वर्दी पहनकर जिंदगी भर का एहसान भूल गया तू। वाह, अपनी जिंदगी से कितना प्यार है आपको। कभी मेरे बाप की जिंदगी के बारे में सोचा? कितने सालों से आपके गुनाहों की सजा भुगत रहे वो। सुहागन होते हुए मेरी मां विधवा की जिंदगी जी रही है, बाप के होते हुए मैं अनाथ की जिंदगी जी रहा हूं। गुनहगार हैं आप। बाप की आवाज सुनकर बेटी की आवाज भी बुलंद हो गई है, और बहुत जल्द इंसाफ की आवाज भी सुनाऊंगा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर खान। ठहरो इंस्पेक्टर, गिरफ्तारी का वारंट है तुम्हारे पास? मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं इनके जुर्म का। कानून वालों की गवाही उनके अपने केस में कोई मायने नहीं रखती। जाओ, जाकर पहले वारंट ले आओ। कानूनी दाव पेच के हम पुराने मास्टर हैं। बच्चे, आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। जाओ, पहले वारंट लाओ, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। देव, देव, तुम्हारा दोस्त हमारा दुश्मन बनने की कोशिश कर रहा है। उसे जरा दोस्ताना अंदाज में यह समझा दो कि वो कोई भी ऐसी ना समझी ना करे जो उसकी मौत बन जाए। पिताजी ने कितना बड़ा अन्याय किया मेरे दोस्त के साथ, उसकी मां के साथ, उसके परिवार के साथ। ना मैं अपने दोस्त से आंख मिला सकता हूं, ना उसकी मां से। मुझसे बड़ा बदनसीब और कौन हो सकता प्रिया, जिसके पास कल तक सब कुछ था मगर आज कुछ भी नहीं। दोस्त, दोस्ती, मां की ममता, सब कुछ छीन गया मुझसे। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, इतनी गहरे जज्बात है तुम्हारे पास, जिसमें सारी दुनिया की इंसानियत समा सकती है। इतना गहरा एहसास है तुम्हारे दिल में, जिससे सारे जहां की दोस्ती निभाई जा सकती है। नहीं, मैं दोस्ती निभाने के काबिल नहीं रहा। विश्वासघात किया हमने देव के परिवार के साथ। इंसानियत, हमदर्दी, दोस्ती, सबके नाम पे बहुत बड़ा फरेब किया है। वो सब तुम्हारे पिता ने किया गुरु, तुमने नहीं। गुनहगार वो है, तुम नहीं। प्रिया, मैं तो चक्की के दो पार्टों के बीच पिस रहा हूं। एक तरफ दोस्ती का रिश्ता है तो दूसरी तरफ खून का। मैं करूं तो क्या करूं? महाभारत में अर्जुन के सामने भी ऐसा ही समय आया था, जब कौरव गुनहगार होते हुए भी सर उठाकर खड़े थे। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि वो सत्य का साथ दे, सच्चाई का साथ दे।
ये खाकान के नाम का अरेस्ट वारंट है सर। इस पर दस्तखत करके ऑर्डर्स पास कीजिए। मैं इंस्पेक्टर खान के कत्ल के इल्जाम में खाकान को आज ही गिरफ्तार करूंगा सर। आर यू श्योर देव? खाकान जैसे खतरनाक मुजरिम को तुम इतनी आसानी से गिरफ्तार कर लोगे? आसानी से या मुश्किल से सर, मैं कसम खाकर निकला हूं कि खाकान को मैं गिरफ्तार करके ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। प्लीज साइन द ऑर्डर सर। वो आपके लिए बवाल लेकर निकल पड़ा है सरकार। बड़ी मुश्किल से कमिश्नर साहब के दफ्तर से नजर बचाकर ये दुख भरी खबर आप तक पहुंचाने आया हूं। कार, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जिससे भी मौका मिले आप यहां से हवा हो जाइए। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर देव को आपकी गिरफ्तारी का वारंट दे दिया है और वो किसी भी वक्त यहां पे पहुंच सकता है। देखिए जॉन, मकसूद, इकबाल, इंस्पेक्टर देव के यहां पहुंचने से पहले उसके जिस्म के 4 टुकड़े करने के बाद तुम लोग मुझे अपना मुंह दिखाना। पापा, ये सब हथियार लेकर कहां जा रहे हैं? मैं बताता हूं। जब कोई आदमी जज्बात और दोस्ती से बढ़कर अपने फर्ज को समझने लगता है तो उसे हमारे धंधे में एक ही सजा दी जाती है, मौत। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पापा की गिरफ्तारी का वारंट लेकर यहां के लिए निकल चुका है, इसलिए हमने फैसला कर दिया है कि यहां पहुंचने से पहले उसे शमशान पहुंचा दिया जाए। वो लोग देव को मारने गए? हाँ। नहीं पापा, आप लोग देव को कैसे मरवा सकते हैं? वो मेरा दोस्त है। दोस्ती की बुनियाद आंसू और जज्बात पर होती है और हमारे धंधे की बुनियाद को दुश्मनों के खून से सींचा जाता है। हमारी दोस्ती की बुनियाद भी खून में सींची हुई है पापा। मैं उसकी मां को क्या जवाब दूंगा कि खून देने के बाद उसी का खून मेरे पिता ने किया? बेटे, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की वजह से आज तक वो सांस ले रहा है, लेकिन अब उसकी मौत को कोई टाल नहीं सकता। आप ये कर सकते हैं पापा, आप ये हुक्म वापस ले लीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटे। पापा, वो मेरा दोस्त है, उसके बगैर मैं अधूरा हो जाऊंगा। इस बार उसे छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा, मैं जानता हूँ ये हमारे धंधे, हमारे असूलों के खिलाफ है, मगर मेरी खातिर आपको करना होगा। आज आपको ये करना ही होगा पापा। ये कहा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मौत भी किसी के बाप की जागीर नहीं होती पापा। आप तो सिर्फ मेरे बाप हैं। आज जरा मैं भी तो देखूं किस माई ने वो लाल जना है जिसके हाथ मेरे दोस्त के खून से लाल होंगे। खाकान मेरे दोस्त, ये दोस्ती बड़ा नामुराद रिश्ता होता है।